तो हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द ग्रेट मैज रिटर्न आफ्टर 4000 ईयर्स का चैप्टर नंबर 15। तो अब हमें दिखाया जाता है जो बोट होती है वहाँ पर पूरी तरीके से हर काम मच चुका होता है और जो बंदे होते हैं वो भी पूरी तरीके से शॉक होते हैं ये कैसे हो गया। और फिर जो हमारा फ्रे होता है उसको लोग कहने लग जाते हैं क्या ये सच में फ्रे हमारी एकेडमी का सबसे बड़ा लूज़र, क्या ये सच में वही है। और हमारा जो जून होता है वो भी उसे देखने लग जाता है और कहता है जो मूव इसने अभी करा, इस बंदे ने ओपोनेंट को किक किया, वो भी उसकी ब्लेड लगने से पहले, और फिर जब भी एम्पलीफाई किया अपने माना को अपनी किक के साथ और मार दिया। और इस बंदे के पास कुछ ज़्यादा ही तेज़ स्पीड है, मैंने भी बहुत ही मुश्किल से इसे देखा है और मेरी आंखों ने कैच किया है इस चीज़ को। और उसके बाद उसे कहने लग जाता है, मतलब उसे देख के मन में सोच रहा है अपना जुन, और कहता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड लग रहा है मुझे, लेकिन ऐसा सोचना कि इस तरीके से मैनिपुलेट करना माना को, ये तो अनबिलीवेबल है। और जो इज़ाबेला होती है वो फ्रे को कहती है, लेकिन जो अपना हीरो होता है वो अपना हाथ उसके आगे बढ़ा देता है और उसके सर पे हाथ रख के कहता है आंखें मत बंद करना, सब ध्यान से देखना, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि स्ट्रॉन्ग हो लीच के अलावा, तो तुम एबल हो खुद को डिफेंड करने के लिए और खुद की बॉडी को डिफेंड करने के लिए। क्या मैं राइट हूँ मिस मैज? और उसके बाद वो उसके सर से हाथ हटा देता है तो वो भी उसे ही देखने लग जाती है। अब वो सामने वालों को देखता है फ्रे, और फिर वो जो बंदा होता है सामने वाली टीम का वो कहता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। क्या वो एक आई बॉल वाला बंदा इतना ही ज़्यादा रास्कल था कि वो बंदा खुद ही जाकर गिर गया क्योंकि वो बस जल्दी में था, लेकिन इतना बोलने ख़त्म हुआ था लेकिन हमारा फ्रे उसके पास आ चुका होता है और वो भी कहता है क्या ये क्या हो रहा है। और उसके बाद लीच भी कहता है हाँ फास्ट है ये बंदा। और उसके बाद एक धमाका होता है वहाँ पे, जहाँ पर जो हमारा हीरो होता है उसकी हालत ही ख़राब कर देता है, उसके पेट के आर पार अपना हाथ घुसा देता है और कहता है तुम्हें शायद से जुन ने जो नेगोशिएशन का मौका दिया था उसे अग्रीड कर लेना चाहिए था, क्योंकि मैं उसके जैसा जेंटल और काइंड नहीं हूँ। और उसके बाद जो लोग होते हैं वो कहते हैं, और उसके बाद जो हमारा हीरो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कभी भी ह्यूमन को पहले नहीं मारा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? जो भी हो तुम तो मेरे लिए ह्यूमन जैसे भी नहीं हो। और उसके बाद जो सब होते हैं वो उस पर अटैक करने लग जाते हैं और कहते हैं मार दो इसे। और उसके बाद वो भी उसकी आंखों से ब्लू लाइट निकलने लग जाती है और वो जो बंदा होता है वो उसे गले से पकड़ता है और सब पे फेंक देता है और उसके बाद अपना अटैक कर देता है और बहुत ही गंदा लगता है। सबके छींतड़े फट जाते हैं, किसी की बॉडी इधर फटती है किसी की उधर। और उसके बाद जो पीछे लोग होते हैं वो कहते हैं ले अब ये अटैक ले, लेकिन इतने में उनके ऊपर भी लाइट चमकती है और वही अटैक उन पे भी हो चुका होता है, उनके भी चीतरे अलग हो जाते हैं। और उसके बाद उसके भी अपर बॉडी के कपड़े फट चुके होते हैं हमारे हीरो के। तो वो जो कैप्टन होता है सामने वाली टीम का वो कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, और अपना हीरो अभी भी लड़ ही रहा होता है, लोगों को मार रहा होता है अपने हाथ पाँवों से और लोगों पे अटैक कर रहा होता है। तो जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि क्या ये पायरेट्स का मैच का है ये बंदा, मतलब उनसे ज़्यादा ताकतवर है। तो एक दूसरा बंदा होता है वो तो अपना हाथ लेके बैठा होता है, भाई मेरा हाथ टूट गया। और इधर एक पायरेट कहता है आखिर ये है कौन, चलो इसे देखते हैं। और उसके बाद उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है लेकिन हमारा हीरो उसकी तरफ आने लग जाता है और वो पूरी तरीके से शॉक। और उसके बाद हमारा हीरो धीरे धीरे उसके आगे बढ़ने लग जाता है और उसका मुंह देख के और उसके ऊपर लात मार देता है सीधे उसके मुंह पे, और वो कहीं जाके गिरता है। और उसके बाद हमारा जो हीरो होता है वो उसके मुंह पे ही पैर रख देता है कुछ लोगों के और उड़ जाता है मुंह पे पैर रख के। और एक बंदा कहता है आखिर तुम यहाँ पर सबको अटैक क्यों कर रहे हो इडियट, हम तुम्हें मार देंगे। और इतना कह ही रही होता है कि इतने में ही एक और अटैक करने वाला होता है हमारा फ्रे हवा में, वो कूद के गया था ना तो इसी के लिए गया था और अटैक करने वाला होता है। और सब कहते हैं क्या ये क्या करना चाह रहा है, रुक जा बास्टर्ड। और उसके बाद जो हमारा हीरो होता है वो कर देता है अटैक और इनकी आवाज़ ही निकलने लग जाती है और चीखें ही निकलती हैं। हमारा हीरो अच्छे से अटैक कर देता है और इनके चीतड़े भी नहीं बचते, पूरी तरीके से साफ जगह। और फिर वो अपने स्वग में आराम से उतरता है और इधर उधर देखने लग जाता है। फिर देखता है कि एक बंदे ने इज़ाबेला को पकड़ लिया होता है और वो कहता है वो बंदा स्टॉप मॉन्स्टर, लड़ना बंद कर दे, अगर तूने अपनी उंगली भी हिलाने की कोशिश की तो फिर मैं इस बंदी के गले को इसकी बॉडी से अलग कर दूंगा। और इसके बाद जो अपना फ्रे होता है वो उसे देखता है और कहता है क्या बोला,
और इसी के साथ उसकी फट जाती है, क्योंकि जो हमारी इजाबेला होती है वो इंचांट करने लग जाती है अपना मैजिक, और उसके बाद उसकी आंखों से भी ब्लू लाइट निकलती है। और उसके बाद वो बंदा भी उसे देखता है और फिर वो कहती है लाइटनिंग स्ट्राइक, और वो बंदे की हालत ख़राब, पूरा बिजली बिजली उसके तन मन में भर जाती है। और सब देख के भी ये सब भी शॉक हो चुके होते हैं। हमारा जून भी पूरी तरीके से शॉक, जो कैप्टन होता है वो भी शॉक, और वो भी देखने लग जाती है अपने फ्रे को और कहती है तो कैसी है मेरी स्किल्स। और वो भी कहता है हाँ ये बच्ची भले ही से नॉर्मल होने का दिखावा करती हो, लेकिन स्किल्ड तो है। अब हमें दिखाया जाता है जो पायरेट्स का कैप्टन होता है वो ताली बजाने लग जाता है। ये लोग भी उसकी तरफ देखते हैं और वो कहता है तो ये तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था ग्रे बाल वाले, तुम एक ट्रेनिस की ड्रेस पहने हुए हो, लेकिन जो तुम्हारे मूव्स हैं वो ये बताते हैं कि तुम अभी डिस्गाइज में हो, मतलब बेरूपिये हो। और फिर कहता है तो तुमने मुझे इस बार पकड़ लिया, हा 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 हा। फिर जो हमारा फ्रे होता है वो उसकी तरफ देखता है, वो भी स्माइल देता है और कहता है चलो फिर एक डील कर लेते हैं। और उसके बाद कहता है मैं मानता हूँ कि तुम एक ऑर्डिनरी मैन नहीं हो। और फिर कहता है लेकिन तुम्हारे लिए ये सब क्लीन करना बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा अकेले के लिए। तो वो भी कहता है बोलते रहो। तो फिर वो कहता है ठीक है फिर आधे, मैं इन सब ट्रेनीज में से हाफ ले लूँगा, तो ये कैसी डील है। तो वो भी इन सब की तरफ देखने लग जाता है। और एक लड़की तो पूरी तरीके से रो रही होती है मम्मी मम्मी करके। तो फिर एक बच्चा कहता है मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और जो कैप्टन होता है वो कहता है तो तुम इसे पसंद कर रहे हो हाँ, और तुम इस चीज़ के लिए पूरी एबल हो, और हम भी थोड़ा सा गेन कर लेंगे, मतलब थोड़े पैसे कमा लेंगे। और फिर वो हंसते हुए कहता है कि ये तो एक विन विन सिचुएशन हो गई ना ब्रदर। तो हमारा फ्रे कहता है क्या तुम इसे सच में ऐसा ही करना चाहते हो, क्योंकि तुम इसे एक विन विन सिचुएशन कह रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हारे आधे से ज़्यादा क्रू को मार चुका हूँ। और उसके बाद वो भी कहता है हाउएवर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और कहता है कि तुम पर्सनली डिसाइड कर सकते हो कि इनमें से कौन बचेंगे, एग्जैक्टली हाफ ही करना पड़ेगा तुम्हें। तो फिर एक बंदी उठती है और कहती है मुझे चूज़ करो फ्रे, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे चूज़ कर लो। और कहती है कि मैं तुम्हें डेफिनेटली इसके लिए पे करूँ घर जाके, क्या इसके लिए 100 गोल्ड काफ़ी है। और उसके बाद कहती है क्या ये इनफ नहीं है, क्या तुम जो भी बोलोगे मैं वो कर दूंगी। और बुरी तरीके से हकला रही होती है वो। और फिर एक बंदा कहता है मेरे को भी चूज़ कर लो। और उसके बाद सब उसके आगे बढ़ने लग जाते हैं। एक बंदा कहता है कि मेरे को चूज़ करो मैं तुम्हें 150 दूंगा। एक बंदा कहता है मुझे करो मैं तुम्हें 200 दूंगा। और फिर अपना हीरो कहता है कि मैं तो पूरी तरीके से बाइंड में बन चुका हूँ। और कहता है इजाबेला से पूछते हुए क्या हम इन सब का जो पैसा है वो ले लें। और कहता है कि हमारे पास तो ट्रेवल एक्सपेंसेस भी नहीं है। तो इजाबेला भी कहती है क्या तुम ये सब करोगे, नहीं कर सकते तुम ये सब। और उसके बाद वो हंसता है और अपना हाथ ऊपर करता है और कहता है कि तो फिर हाईएस्ट बिड हुई 200 गोल्ड, कौन जाएगा और लगाना। तो भी कहती है क्या यहाँ पर ऑक्शन चल रहा है क्या। और उसके बाद लोग कहने लग जाते हैं मुझे चूज़ करो, मैं इस फैमिली से हूँ, मैं इसकी ज़्यादा वर्थ रखता हूँ, इसकी लाइफ से ज़्यादा मेरी वर्थ है। और ऐसे ही लोग बात करने लग जाते हैं और कहते हैं कि मैं फ्यूचर में ग्रेट मैच बनूंगा, मैं तुम्हें हायर से हायर पोजीशन में बिठा दूंगा। और उसके बाद कहने लग जाते हैं कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो तुम्हें हायर से हायर पोजीशन में बिठा दूंगा, तुम केयरफुली इसे चूज़ कर सकते हो कि कौन यहाँ पर ग्रेटेस्ट बेनिफिटर है तुम्हारे लिए। तो फिर वो भी कहता है रुक जाओ, मेरे जो कान हैं वो पूरी तरीके से दुख रहे हैं, क्या तुम यहाँ पर रुकने नहीं वाले हो, क्या तुम नहीं रुक सकते। तो बोलता है चलो थोड़ा दूर हो। और उसके बाद कहता है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गर्मी है क्योंकि अब भी हम यहाँ पर बीच ओशन में हैं। और कहता है कि तुम लिटिल ब्रैट्स, क्या तुम्हें मनी की कुछ भी नहीं पता कि कैसे तुम्हारे मम्मी पापा ने सब यहाँ पर अर्न किया है, किस तरह से मेहनत करते हुए अर्न किया है, और तुम इसे ऐसे ही उड़ा रहे हो, ये तुम्हारा पैसा नहीं है यार चिल्ड्रंस। और फिर कहता है कि क्या तुम इससे तुम्हें सच में मैच कर कह रहे हो, क्योंकि कोई मैच ऐसे एक्ट नहीं करता है बिल्कुल भी। और कहता है कि सही से सुनो, एक मैच होता है हीरो जो कि प्रोटेक्ट करता है वीक्स को। और फिर कहता है कोई भी मैटर नहीं करती किसी की भी लाइफ, जो कि थ्रेटन करेगा वो मरेगा। और उसके बाद कहता है एक मैच सबको सेव करता है, हिमसेल्फ से भी ज़्यादा, अंडरस्टूड। और जो फ्रे वो इजाबेला होती है पूरी तरीके से कहती है शर्मा चुकी होती है और कहती है वाओ फ्रे। और भी जो हमारा हीरो कहता है तो फिर कितना और देना चाहोगे पैसा। तो भी चिल्लाने लग जाती है ओ भाई, गाली बकती है वो फिर सीधे मुंह पे। और इधर जो हमारा कैप्टन होता है
वो ध्यान से ये सब देख रहा होता है और फिर घूमने लग जाता है। फिर लीच को देखता है और कहता है कि ये बंदा पूरी तरीके से अभी साइलेंट है, एक डेड की तरह, और कहता है कि क्या ये सच में एक बोन हेड है, क्या ये वापस से नहीं हिलने वाला। और फिर वो बंदा कहता है ये सब नॉनसेंस सोचना बंद कर दो, कोई भी ह्यूमन मुझे नहीं हरा सकता। तो वो पूरी तरह से डर जाता है और कहता है क्या इसने मेरा माइंड रीड कर दिया, तो अब तो मुझे इन सब के बारे में भी सोचना पड़ेगा ताकि मैं इस बोन हेड से अपनी जो थिंकिंग है उसको हटा सकूं। और उसे गाली बक देता है सीधे। और फिर कहता है नहीं नहीं, मैं तो कह रहा था कि लॉर्ड डुलार्ड, क्योंकि भाई उसकी मन की बात उसे लग रहा है कि वो सुन सकता है। लेकिन वो कहता है कि मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था तुम्हारा मुंह, इसलिए मेरे को पता चल गया। तभी कहता है बहुत अच्छा हुआ यार, अब वरना मेरे को अपने थिंकिंग को लेकर भी रोकना पड़ता। और फिर वो कहता है कि इस तरीके का माना और ग्लो, जो कि ग्लो कर रहा है यहाँ पर सब में, और कहता है ये एक अच्छा सा मैजिक वॉरियर है, मगर ये फिर भी एक 5 स्टार का है, तो ये मुझे सामने compete नहीं कर सकता। और उसके बाद अपने जो सारे कपड़े होते हैं वो फाड़ देता है। और फिर जो कैप्टन होता है वो कहता है कि मुझे पता है कि मैं आप पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ लॉर्ड डुलार्ड, पर फिर भी। और उसके बाद ये लोग भी उसे देखने लग जाते हैं और वो कहता है मैंने कुछ ज़्यादा ही काउंटलेस मैजिक वॉरियर्स को ख़त्म किया है। और फिर कहता है गिव अप करो और मेरे हो जाओ बस। और उसके बाद अपना हीरो कहता है हाँ, कितना ही ज़्यादा अनप्लेजेंट है ये, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम एक डोमी गोड हो यार। और उसके बाद एकदम से वो जो बंदा होता है वो अटैक करने लग जाता है लीच, और कहता है लिविंग मिसाइल, और उसके बाद अटैक कर देता है। और इजाबेला कहती है ये स्पेल, और उसके बाद अटैक करते हुए कहता है मर जाओ। और इसी के साथ जो अटैक होता है वो हमारे लूकस की तरफ बढ़ने लग जाता है, मतलब फ्रे की तरफ, और वो उसे बाल बाल डॉच करता है। और जो लोग होते हैं वो नीचे झुकते हैं, इधर उधर भागने लग जाते हैं क्योंकि उन पर भी लग सकता है पीछे। लेकिन फिर वो देखते हैं कि ये सब तो मुड़ रहा है और पीछे जा रहे हैं। तो फिर इजाबेला कहती है केयरफुल रहो फ्रे, क्योंकि ये एक ट्रैकिंग स्पेल है जो कि तुम्हें फॉलो ही करता रहेगा। तो अभी कहता है हाँ मुझे पता है यार। तो फिर इधर जून होता वो कहता है ये तो कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है, क्योंकि एक ट्रैकिंग मैजिक स्केल जो कि इस बंदे से कंट्रोल्ड हो रहा है, लेकिन ये जो मूव है ये खुद कर रहा है और टारगेट को एम करके। और कहता है कि इस बंदे ने कास्टिंग मैजिक स्पेल भी कर दिया जो कि एक एडिशनल मैजिक स्पेल है। और फिर वो कहता है बोन हैंड, और इसी के साथ वहाँ पे एक उसकी एनर्जी का घेरा बन जाता है जहाँ पर से निकलते हैं बहुत सारे बोन हैंड्स, और उसके बाद उस पर अटैक करने लग जाते हैं फ्रे पे। और इधर ये भी आ रहे होते हैं बोन हैंड्स और सारी चीज़ें अटैक कर रही होती हैं। और इधर कैप्टन कहता है ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, मार दो इसे, मार दो, पकड़ लो। और उसके बाद जो इजाबेल होती है वो बस फ्रे क्या हो रहा है ये फ्रे। और उसके बाद यहाँ पर सब अटैक हो चुके होते हैं। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर होता है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा सस्पेंस बना दिया इन लोगों ने, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कल आ जाएगा। तो कल तक के रुक जाओ, सब्सक्राइब कर लो यार।